नमस्कार साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पेट 2022 करंट अफेयर, जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सब हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए। तो आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर जो कि अगस्त 2021 से 1 जुलाई 2022 तक के क्वेश्चन जो 1 से लेकर कहाँ तक दिया है, 804 तक दिया है, जिनमें हम लोग आज 401 से लेकर 600 तक के आप लोग का डिमांड है, तो 600 तक लेके चलते हैं। कोशिश है कि पूरा हो जाए। हम चलिए फिर शुरू किया जाए। अंकित, चलिए अंकिता, पहला क्वेश्चन आपके लिए। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? आपका ऑप्शन है टॉम क्रूज, बिल स्मिथ, ब्रैड पिट, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो कौन जीता है? विल स्मिथ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 400 था, हमने थोड़ा प्रीवियस में लेके चले गए थे। हाँ, ताकि आप लोग ये भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। अब लेते हैं, जापान ने जीते हैं, सब बात, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 401, ठीक है ना। चलिए, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? कौन कही है? जापान ने। क्वेश्चन फिर सुनिए, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो कौन लॉन्च किया है? जापान ने। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। किसने? भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? अमेरिका ने, फ्रांस ने, रूस ने, इनमें से कोई नहीं। कौन बांट दिया? किसको बांट दिया? यूक्रेन को। इन्हीं से तभी तो चलना है, यूक्रेन और रूस का। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन राज्य? असम ने। क्वेश्चन सचिन फिर सुनिए यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए, नौका मतलब क्या होता है सनी? नाव के लिए, जल सेना को कितना, नेवी, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है? असम ने। क्वेश्चन नंबर 405, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? के.एन. राघवन। के.एन. क्या बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के क्या बने हैं? अध्यक्ष। प्राची, अच्छा, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन बोल रहे हैं, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? HSBC ने, रूपीक ने, क्रेडिला ने, DHFL? रूपीक ने। कौन है? रूपीक ने। कौन लॉन्च किया है? रूपीक ने। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? शारदा यूनिवर्सिटी, GLN यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। चंडीगढ़ क्या NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? किससे? क्रिकेट से। VR वनीता। चलिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, चीन ने? नॉर्वे ने। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? नॉर्वे ने। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? अपना जो भारतीय रेलवे है, कहाँ पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? कहाँ पर? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, इसमें कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? शिमला में, मंडी में, धर्मशाला में, इनमें से कोई नहीं। मंडी में। कहाँ पर? एक जिला है, कौन सा, किसका? हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, हाँ, शिमला, मंडी, धर्मशाला, तीनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ के? तो आंसर क्या होगा आपका? मंडी। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया? मार्क जुकरबर्ग को, अजीत डोभाल को, बिल गेट्स को, नरेंद्र मोदी को? बिल गेट्स को। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? अन्नू, कृषि मंत्रालय ने, परिवहन मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इनमें से कोई नहीं। कृषि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? केन्या, इटली, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को समझिए। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? 414 नंबर क्वेश्चन को था, तो क्या हो जाएगा? केन्या, इटली, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कनाडा। अंकिता, आप पढ़ी नहीं हो ठीक से।
बल्लार्ड पावर सिस्टम, हंसी मत हंसी मत, बल्लार्ड पावर सिस्टम किसके साथ किया है? कनाडा के साथ। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? अतरंगी रे, पुष्पा द राइजिंग, सत्यमेव जयते 2 और क्या है आपका पगलेट। पुष्पा द दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में पुरस्कार 2022 का फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर पूरे साल का। चलिए, हाल ही में आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया? पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत, इनमें से कोई नहीं। भारत टी20 सच में। शाबाश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ये सबको याद होगा ना, दिवस तो पूरा एक हम लोग पूरा लिख ही डाले हैं, नोट्स ही बना डाले हैं। अब बने ना प्राची। शाबाश। 21 फरवरी क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। चलिए, हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11%, 17%, 13%, इसमें से कोई नहीं। 11 क्या कर? हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ नहीं, स्वास्थ्य की बात कर हम। चलिए, भारत की भुगतान प्रणाली 419, भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। कौन बन गया? नेपाल। यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला कौन सा देश बन गया? नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? हिंदुस्तानी यूनिलीवर, हुंडई इंडिया, अशोक लेलैंड, डाबर इंडिया। क्वेश्चन फिर सुनिए, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। ठीक। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? केजीएफ, शेरशाह, पुष्पा द राइजिंग, इनमें से कोई नहीं। रिपीटेड को शेरशाह को वो ऑफ द ईयर था, पूरी ईयर। ये क्या है? फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ये फिर सुनिए आप, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ किसको मिला है? शेरशाह को। और यहाँ पे था, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2000 फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया? बेस्ट क्या कौन चला गया? शेरशाह। और पूरे ईयर में पुष्पा द राइजिंग। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री कीटन को किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ श्री कीटन कौन लिखा है? उमा दास गुप्ता, आदिश दास, प्रियंका गांधी मोदी, इनमें से कोई नहीं। उमा दास गुप्ता। ए हिस्ट्री ऑफ श्री कीटन। क्वेश्चन नंबर 423, फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? केन्या, इटली, माली, इनमें से कोई नहीं। माली। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से अपनी सैन्य वापसी बुला लिया? यानी वहां पर उन्होंने सेना भेजा तो 9 साल लगातार वहां सेना क्या की? सेवा की। किस देश की? माली की। अब उसने क्या कर लिया? अपने सेनाओं को बुलवा लिया। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। कौन बन गया? हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ठीक। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल कर क्या रखा है? क्या? तुर्किये ना। तो हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? जी अशोक कुमार। क्वेश्चन सुनिए फिर से, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ठीक, कौन? जी अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, इनमें से कोई नहीं। IIT रुड़की। नवीनतम बाजार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना कर रहा है? नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में? UAE में। क्वेश्चन रिपीटेड है ना, आपको पता होगा, UAE में। और वहीं पर भी ये भी चल रहा है क्या? एशिया का भी चल रहा है क्या ना? हाँ, जिसे सऊदी क्या बोलते हैं? अबू धाबी है ना? हाँ, अरे इसको बोलते हैं संयुक्त अरब। हाँ, संयुक्त अरब अमीरात है। हाँ, दुबई उसी का शहर है, इसी में पता है। चलिए, तो नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला अपना IIT है कि भारत से बाहर IIT तो कहाँ बन रहा है? WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA, यम आपका स्मॉल में है, RNA तकनीक दी जाएगी? तो 4, 6, 5, इनमें 6। क्वेश्चन फिर से, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो कितने देशों को? 6 देशों को। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 430, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यूक्रेन, रूस, इजराइल, जापान। इजराइल।
किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? जनवरी की बात कर रहा है। स्टुअर्ट ब्रॉड, कीगन पीटरसन, मुस्तफर फिजर रहमान, वरंदू हसरंगा। कीगन पीटरसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? प्रभास सिन्हा, गनी, राजीव जोशी, इनमें से कोई नहीं। कौन? शकीबुल गनी। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेगा? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर सुनिए। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगा? कौन करेगा? बांग्लादेश से। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का चुना गया है? हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? प्रतीक सिन्हा को, चेतन घाटे को, संदीप बख्शी को, इनमें से कोई नहीं। संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी क्या बनाए गए? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 और 21 से। वर्ष 2022-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? देवाशीष मित्रा, मयंक भुल्लर, रश्मि देसाई, अजित माथुर। देवाशीष मित्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस वुमेन डे किनके जन्मदिन पर मनाया गया? सरोजनी नायडू। शाबाश। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? दक्षिण एशिया की बात कर रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। क्या बनेगा? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी के संजय क्षत्रिय, देवाशीष मित्रा, चनीरा पोनप्पा, इनमें से कोई नहीं। चनीरा पोनप्पा। हाल ही में किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? वित्त मंत्रालय ने, सिडबी ने, परिवहन मंत्रालय ने, इनमें से कोई नहीं। कौन? सिडबी ने। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? सिडबी ने। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस मोस्ट राष्ट्रीय महिला दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां, 55वां, 67वां, 89 कौन? 46वां मिला। कौन सा मिला है? EI डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार, आप जिसे पूछेंगे, हाल ही में दे दो बोतल। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? कहां पर? सूरत में। कहां पे बनेगा? हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का पहला भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया? हम जिससे पूछेंगे वही आंसर दे कृपया। अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, सूरत। कौन बन गया है? मुंबई। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी से समझौता किया है? विप्रो, वेदांता, टाटा ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। प्राची। टाटा ग्रुप ही। क्या होगा? वेदांता। नहीं पढ़ी हो। हाल ही में किस भारतीय कंपनी सेमीकंडक्टर निर्माण के ताइवान की कंपनी समझौता किया? कौन कंपनी है? वेदांता। सबसे बड़ी हॉस्पिटल है दिल्ली की, बहुत वेदांता। हाल ही में चर्चित लस्का बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? नेपाल में, ब्रिटेन में, सिंगापुर में, कोई नहीं। सचिन। ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन। कौन सा बुखार? लक्सा। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? गुजरात टाइटंस, गुजरात लायंस, गुजरात टाइगर्स, गुजरात पलटन। क्वेश्चन नंबर आपका है 448। नहीं। तो बताइए। गुजरात टाइटंस है। हाँ, तो आईपीएल कौन जीता है? किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 447। 15 नकल तो नहीं रखी हो? अच्छा, नहीं बुक खोली हो, फटाफट बता रही हैं आप। बुक हमारे पास नहीं है।
नए कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको रटे रहते हैं ना, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उसको रट लेते हैं, या तो एक पन्ना में लिख लेते हैं, ऐसे करके आते हैं। इससे कोई नकल से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ तो नकल कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो किताब क्या होगा, तब तो नकल तो हाँ लेके जाओगे, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, तुरंत चली जाएगी, सारी जिंदगी आपकी बेकार हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, नकल नहीं, मेहनत, हाँ, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है नो। तो आपसे ये कि आप वो जो लिखती हो इस सिस्टम आप छोड़ दीजिए। हम लिखते उखते नहीं है सर जी, मुझे याद है। अच्छा चलिए ठीक है, बताइए। हाल ही में हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 11%। 11%। चलिए देखो चलिए अंकिता, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? मतलब विजय मल्होत्रा। हाँ सुनिए, अजीत घोषाल को, नरेंद्र वडेकर को, संजय मल्होत्रा को, अभिषेक वर्मा को। संजय मल्होत्रा। किसे? संजय मल्होत्रा को। हाँ, आप भी हमको लगता है कि पढ़ते लिखे नहीं, आप तो देश एबसेंट हो। अच्छा, जो वीडियो नहीं बन पा रहा था ये बच्चे को, अब जो बार बार एबसेंट हो रहे थे इसी कारण नहीं बन पा रहा था। तो संजय मल्होत्रा। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 फरवरी, 10 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी। 10 फरवरी क्या माना जाता है? हाँ, कौन सा? विश्व दलहन दिवस, ठीक है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अमन तेंदुलकर, पीयूष खांडवा, प्रदीप शाह, ब्रजेश मिश्रा। प्रदीप क्या बने हैं? औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनेंगे? मुकेश अंबानी, चनपेंग झाओ, जैकमा यून, गौतम अडानी। कहाँ के? एशिया के, पूरे विश्व का नहीं पूछ रहा है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने, जक्सा ने, इसरो ने, इनमें से कोई नहीं। इसरो ने। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? भारत ने, चीन ने, फिलिपीन ने, बांग्लादेश। चीन ने। कौन जीता है? चीन ने। AFC वुमेन एशियन कप 2022। अंकित, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 455। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन, भारत। कौन बन गया है? भारत। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। हाल ही में किसने रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? वित्त मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग ने। रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? नासा ने, जक्सा ने, इसरो, इनमें से कोई नहीं। कौन? इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा सनी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अन्नू, हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज। भारत। कौन बन गया है? भारत है। एक वनडे मैच। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? उड़ीसा, असम, केरल, पंजाब। कौन? ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल में। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जयेश प्रताप, अजय शर्मा, वेणुगोपाल खन्ना, रवि मित्तल। रवि क्या? भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला, रक्षा मंत्रालय और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? AK अनिल सिब्बल, GS श्रीनिवास मूर्ति, PS लोकेश राहुल, DK गणेश चंदन। कौन? GS श्रीनिवास मूर्ति। अन्नू, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का सम्मान मिला है? मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं, कुशल परेरा जो कि श्रीलंका के हैं, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के, डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के। डेरिल मिशेल कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड। क्या दिया गया इन्हें? ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 के खिलाफ किस टीम ने जीता है? इंग्लैंड ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, भारत ने। कौन जीता है? भारत ने। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैट्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? अद्वैत आचार्य, संत रामानुजाचार्य, ब्रह्मानंद स्वामी, संत चरणदास। संत रामानुजा
4। कहाँ पे लगाया गया है ये? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और जम्मू कश्मीर में जो नरेंद्र अमित शाह ने लगा, कौन सा है? लद्दाख में लगा है ना। जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 के राजनयिक बहिष्कार किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, जापान ने, इंग्लैंड ने। भारत ने। हाँ, शीतकालीन ओलंपिक 2022 क्या किया है? राजनयिक बहिष्कार किया है। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 43वां, 46वां, 49वां, 51वां? कौन सा? कौन? भारतीय तटरक्षक बल ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? गुरिंदर सिंह ने, मनदीप सिंह ने, श्री राजेश, नीलकंठ शर्मा? मनदीप सिंह। कौन? PR PR श्री राजेश क्या जीते हैं? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास, पनामा, हैती, निकारागुआ? कौन से? होंडुरास कंट्री के। इनका नाम क्या है? सियोमारा कास्ट्रो। सियोमारा कास्ट्रो किस देश की बनी है राष्ट्रपति? होंडुरास। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व अर्धभूमि दिवस का थीम क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन पावर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड्स एंड पीपल, वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड्स एंड इकोसिस्टम? एक्शन पावर ऑफ पीपल। अच्छा, पहला वाला वेटलैंड एक्शन पावर पीपल एंड नेचर। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने, PV सिंधु ने, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा? उन्नति हुड्डा ने। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका? पाकिस्तान के। चलिए, पाकिस्तान के। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NILT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रामनाथ ठाकुर, मदन मोहन त्रिपाठी, विजय पाल बैसोड़, राजकुमार नंदा? क्या? मदन मोहन त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 473। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? SK त्रिपाठी, TKS माथुर, GAB रेड्डी, PKR राव? कौन? GAB रेड्डी क्या बने हैं? रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? देहरादून, चंडीगढ़, जबलपुर? कहाँ पर? जबलपुर। क्वेश्चन सुनिए, क्या कह रहा है? हाल ही में घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो कहाँ पर? जबलपुर। कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा जाएगा? मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय? किसे जोड़ा जाएगा? मणिपुर, मालगाड़ी से। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर? सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? अहमदाबाद, गांधीनगर, पानीपत, जयपुर? कहाँ पर? कौन सा पार्क? संविधान पार्क। कहाँ पर? जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव? इनमें से कोई नहीं। राफेल नडाल। ठीक है, बस कैमरा सेंड में लग दिया करो, आप लोग इधर ही लगती हो अंकिता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15वां या 15 नंबर की ट्रॉफी किसने जीती? 15 कौन? तेजस्वी प्रकाश। अच्छा, भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? आप स्टॉक्स ने, पेटीएम मनी ने, एंजल वन ने? इनमें से कोई नहीं। पेटीएम क्या लॉन्च किया है? संदेश वाहक पॉप्स से। चलिए, हाल ही में किस देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी? कौन बनी है? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स? इनमें से कोई नहीं। चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? कौन पछाड़ा है? स्टार्टअप मतलब बिजनेस से व्यापार करने से मतलब ना उसका। हाँ, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बन गया है? हाँ, चेन्नई, नासिक, कोलकाता? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर सुनिए आप लोग। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन शहर बन गया है? नासिक। हाल ही में सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए
किस बैंक ने टाटा पावर से समझौता किया है? पीएनबी ने, बीओबी ने, एसबीआई ने, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर सुनिए अंकित। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर से समझौता किया है? तो किस बैंक ने किया है? एसबीआई ने। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? ओमान, सूडान, कतर, इनमें से कोई नहीं। कौन? कतर। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के साथ रूस में घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। गुजरात। खिजाडिया पक्षी अभयारण्य को क्या घोषित कर दिया गया? रामस्थल। तो कौन किया है? गुजरात ने। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? उत्तर प्रदेश का। हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है? चीन ने, रूस ने, जापान ने, इनमें से सभी। नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया। कौन प्रवेश किया? चीन ने। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? चीन ने, अमेरिका ने, सऊदी अरब में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग क्या है? हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? कौन हासिल किया है? अमेरिका ने। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? अंकिता? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। कौन से? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। कौन लिखा है? जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां पर दर्ज की गई? केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, कोई नहीं। कहां पर? तेलंगाना में। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? एंथोनी जकरा ने, थेरेसी जोहांग ने, एडोबा हसन ने, इनमें से कोई नहीं। कौन? थेरेसी जोहांग ने। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? हिम माउंटेन, पीक माउंटेन, सुपर माउंटेन, इनमें से कोई नहीं। सुपर माउंटेन। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 497। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? भारतीय स्टेट बैंक बन गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? आरबीआई बन गया। क्या बन गया? हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, नाबार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। कौन शुरू किया है? नाबार्ड ने। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? कौन किया है? फ्रांस ने किया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 401 से लेकर 500 तक कंप्लीट किए हैं। अगले पार्ट में क्या लेंगे हम लोग? 500 से लेकर 600 तक। ठीक है ना?